नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है तो कॉपी टू ऑल। वेलकम एवरीवन। सभी का स्वागत है मन की बात अतुल्य भारत के साथ के इस सेशन में। और आप सबकी एनर्जी, आप सबके चेहरों की मुस्कान और साथ ही साथ जिस तरह का मतलब अभी माहौल बना है, ठीक है। कुछ हम संशय में भी है, कुछ हमें ऐसा भी लग रहा है कि विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बैकएंड पे जो गतिविधियां जिस तरीके से होनी चाहिए वो उसी तरीके से जा रही हैं। तो बहुत शानदार ये दौर है, और एक ऐसा दौर है जहां पर अभी अगर आप एजुकेशन पे फोकस करते हैं, सीख लेते हैं ऑन पैसिव इकोसिस्टम के बारे में, हमारे मिशन विजन के बारे में, फिर हमारा जो इकोसिस्टम में रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स हैं और फिर उनका यूटिलाइजेशन और इम्पैक्ट, वो सारी चीजें अगर आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप एक बहुत बड़ी भूमिका और मतलब बहुत कुछ यहाँ से अचीव कर सकते हैं। तो फिलहाल आज हमारे साथ यहाँ पर हेमंत भाई जुड़े हैं काफी दिनों बाद, और सुबह का टाइम है, इनकी ड्यूटी भी मुझे लग रहा है थोड़ी देर से शुरू होने वाली है। तो अगर हेमंत भाई मौजूद है, हम उनकी शेयरिंग पहले ले लेते हैं और फिर हम मन के बात के सेशन को आगे मूव करेंगे। अभी तो हेमंत भाई, इफ यू आर सर, अवेलेबल, अभी आप प्लीज। आपका शेयरिंग स्टार्ट करिए। वेलकम मैं वेलकम। थोड़ी देर बाद आता हूँ। अभी आप स्टार्ट ओके, कीजिए नो अजय भाई। प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मैं थोड़ी मच। देर बाद आता हूँ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं तो सिर्फ समय की वजह से आपसे मतलब ये कह रहा था कि आपकी कुछ कुछ समय समय निकाल आपका देता ड्यूटी का हूँ हो कुछ, जाएगा फिर। लेकिन अभी एनीवे, मैं थैंक यू हाँ। वेरी मच फॉर बीइंग हियर एवरीवन। और आप ओके, ओके। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे साथ हमारे दद्दू और हमारे बैकबोन अनिल मैनन जी भी यहाँ पर आज मौजूद हैं। अजीजुर भाई मौजूद हैं, रत्ना जी हैं, अनुराधा बिटिया हमारे बीच मौजूद हैं, राजेश जी हैं, विश्वजीत रॉय जी हैं, और सारे जितने भी भाई बंधु आप हमारे बीच मौजूद हैं, उपेंद्र जी हैं, योगेश भाई अभी ड्राइव कर रहे हैं, उसके बावजूद वो वेबिनार से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मधुसूदन बंदे जी हैं, हमारे एक्स एजुकेशन ऑफिसर, और पूरा का पूरा मतलब हमारा कोर टीम के साथ साथ हमारे जितने भी संगी साथी हैं जो इनक्रेडिबल इंडिया से लगातार जुड़ते हैं या ऑन पैसिव के साथ एंगेज हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज का टॉपिक आप सभी ने देखा ही होगा, जब हमने वेबिनार के लिंक्स आप सभी के साथ शेयर किए, तो उसमें आपने टॉपिक जरूर दिखा होगा कि हम बात कर रहे हैं ड्रीम बिग, सेट गोल्स एंड टेक एक्शंस। तो हम आज अभी उस जिस स्टेज पर आकर पहली चीज तो हम किस पोजीशन पर हैं, उस पोजीशन का हमें एहसास हो जाना चाहिए। और पिछले 5 साल की जर्नी में अगर एंगेज हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमने किस किस तरह की यहाँ पे देखिए दिक्कतें भी आई, परेशानी भी आई, अप्स एंड डाउन्स ये बिजनेस में रहेंगे। और अभी नहीं, ये हमारे बिजनेस की इन एक्टिविटीज का ऑलवेज ये बिजनेस की एक्टिविटीज का पार्ट रहने वाले हैं। बट एट द सेम टाइम मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि सिंस वी आर डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो ये टाइनी टाइनी छोटी छोटी डिटेल्स या छोटे छोटे अप डाउन्स हैं, इनकी वजह से हमारे मन में कहीं उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई अब अगर 15 दिन ऐश नहीं आ रहे तो 15 दिन कुछ नहीं हो रहा है, या ऐश की सर्जरी अभी मिस्टर ऐश की हुई है। आप सभी की इंफॉर्मेशन के लिए शायद आपको मिल भी गई होगी बहुत सारे माध्यम से, लेकिन मिस्टर ऐश की जो सर्जरी थी वो मतलब सक्सेसफुल रही है, और अभी मिस्टर ऐश रेस्ट पे हैं। थोड़ा सा ऑफलाइन वो रहेंगे, लेकिन जितनी भी एक्टिविटीज बैकएंड पे हो रही हैं उसका टोटल कंट्रोल मिस्टर ऐश ने अपने हाथ में ले लिया है ऑलरेडी। और वो इंश्योर कर रहे हैं कि जो चीजें, जो हिकअप्स या जो सेटबैक्स बैकएंड पे आए हैं, ठीक है, उनको दुरुस्त कर लिया जाए। और बिल्कुल एक बार फिर से हम प्रयास करेंगे, बेसिकली प्रयास कर रहे हैं हम अभी अपने आप को यहाँ पे एस्टेब्लिश करने का, अपने आप अपनी एक इंटरनेट पे एक जगह बनाने का हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। और उसमें ऑन पैसिव का फेस 1 हमारा फाउंडेशन जो है वो लगभग तैयार हो चुका है, कई बार हम इसको अटेंड भी कर चुके हैं, और वन फाइन डे विल बी सक्सेसफुल इन दिस ऑल्सो। ये वाला पड़ाव भी, जिस जो फाइनेंशियल पड़ाव हमारा है, थोड़ा वक्त जरूर ले रहा है, लेकिन आप सभी को, हम सभी को ये मालूम होना चाहिए कि इस पड़ाव को भी हम पार करेंगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिस्टर ऐश ने शुरू से लेकर उन्होंने ट्रांसपेरेंट रहने की यहाँ पर कोशिश की है, और जब भी वो हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ट्रांसपेरेंसी से और कंपनी की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए उन्होंने हमारे साथ जो चीज़ें पाइपलाइन में हैं, जिन पे प्लानिंग हो रही है, जो अकम्पलिश्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें वो बैकएंड पे डिस्कस करते हैं। कई बार 6-6, 7-7 घंटा भी वो वेबिनार में हमारे साथ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को ये लगता
लगता है कि मिस्टर ऐश वहाँ बैठ के टाइम पास कर रहे होते हैं। वो टाइम पास नहीं कर रहे होते हैं, वो जानते हैं कि हम आप में से भी कहीं न कहीं किसी न किसी के पास कुछ सॉल्यूशन मौजूद होंगे। और जब ये सारे जो मतलब जीनियस ब्रेन्स है ना, सारे के सारे ये जब एक साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली ह्यूमैनिटी के लिए बेसिकली ये हमारा मिशन एंड विजन है। हम उसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीजें ऐड कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। तो ये समय कैसा है, मान लो जैसे करंट सिनेरियो है, या आप लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़ते हैं या करंट अपडेट्स के लिए जुड़ते हैं, या आज 6 जून 2024 में मतलब अगर हम फाउंडिंग मेंबर हैं तो हमें क्या बेसिकली सोच कर चलना चाहिए। मिस्टर आई शुरू से कहते आए हैं ड्रीम बिग, ड्रीम बिग, ड्रीम बिग। अब वो ड्रीम बिग का मतलब आप किस तरह से लेते हैं, आप उसको पैसों में तोल रहे हैं, डॉलर्स में तोल रहे हैं, या आप उसको अपनी मतलब जो एजुकेशन है उस हिसाब से तोल रहे हैं, या फिर इसका जो इम्पैक्ट होने वाला है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे आपके सभी के लाइफ में आने वाली है, उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कुछ लाइबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमारी बनेगी। स्पेशली मैं कॉर्पोरेट हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ। समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व सीधे शब्दों में, तो समाज के प्रति भी हमारा यहाँ से कुछ उत्तरदायित्व बनने वाला है। और उसमें जो हमें भूमिका मिली है, जो हमें रोल मिला है, जो मतलब इतने सालों की जर्नी में इतने अनुभव के बाद मैं अपनी पर्सनल बात कह रहा हूँ, ठीक है। हमने जो सीखा है वो ये है कि समय आ चुका है कि हम यहाँ से अपने लेवल पे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा जो भी हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो कंट्रीब्यूट भी करें, और ओवरऑल हम अपने आप को एजुकेट करें। क्योंकि मिशन विजन की इम्पोर्टेंस और फिर उसके बाद आगे की जो भी हमारी प्लानिंग है वो तभी पॉसिबल हो सकती है जब हमारा बेसिक स्ट्रांग होंगे। तो आप अपने बेसिक स्ट्रांग कर लीजिए। एक अगर देखेंगे तो मैथ के जितने फॉर्मूलाज हैं, जो टिप्स हैं, ठीक है, कैलकुलेशन के, मल्टीप्लिकेशन के, या जो कुछ भी मैथ की ट्रिक्स हैं बेसिकली वो उनके टिप्स पे होती हैं, और इसलिए बड़ी आसानी से वो मैथ की बड़ी से बड़ी, जटिल से जटिल समस्याओं को जो है वो सॉल्व कर पाते हैं। तो उसी तरह से अगर आप ऑन पैसिव में अपना एक मतलब बड़ा सपना देखने का मतलब है कि यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है और एक कुशन दिया जा रहा है आपको, ठीक है ना। एक पीछे से आपको सपोर्ट दी जा रही है, ऑन पैसिव का बड़ा नाम आप सभी के साथ जुड़ा है। अब इस नाम को और बड़ा कैसे आप बना सकते हैं, और बड़ा कैसे बना सकते हैं, और बड़ा कैसे बना सकते हैं, ये बेसिकली मुझे लगता है ड्रीम बिग का मिस्टर ऐश का कहने का है कि भैया आपको इंटरनेट पे व्यवसाय करने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज चाहिए, और मार्केटिंग के जो टूल्स चाहिए, और फिर ऑटोमेशन का जो यहाँ पे पार्ट है हमारा, जिसमें हम मार्केटिंग आपको ऑटोमेट करके दे रहे हैं, आपको टारगेटेड ट्रैफिक आप तक ला कर दे रहे हैं। तो उसके बाद आगे हमने कैसे ग्रो करना है, और हम मतलब जल्दी कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये अब हर एक इंडिविजुअल फाउंडिंग मेंबर और या फिर जो आने वाले वक्त में हमारे साथ एफिलिएट जुड़ेंगे, उन सभी के लिए एक क्वेश्चन है, बेसिकली ह्यूमैनिटी के लिए एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, एक प्लेटफॉर्म हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम, लीगल सिस्टम हमने आप सभी के लिए बिल्ड कर दिया है, तैयार कर दिया है। अब उसमें प्रोग्रेशन कैसे आप कर सकते हैं, प्रोग्रेस कैसे आप कर सकते हैं। एक आम फाउंडर जो मतलब पैसिव रहकर अर्न करना चाहता है, और एक फाउंडिंग मेंबर जो मतलब एक्साइटेड भी है, एजुकेटेड भी है, और देन ही इज यू नो मतलब हार्ड वर्क भी यहाँ करना चाहता है, एंगेज भी यहाँ पे है, और जिसके सपने बड़े हैं, जो मतलब बड़े सपने देख रहा है, जो यहाँ से मतलब ये कुशन, ये सहारा, ये सपोर्ट आपको जो इस सिस्टम के थ्रू मिल रही है, उस सिस्टम के थ्रू जो ग्रोथ आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो आपने कभी सपने देखे होंगे कि हम ये अचीव करना चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं, इस लेवल पे हम मतलब ह्यूमैनिटी की हेल्प हो, चाहे अपने परिवार की हो, चाहे अपना पर्सनल ड्रीम्स हो, वो सारे जो अचीव करने के लिए आपको बेसिक प्लेटफॉर्म, बेसिक क्वेश्चन जो है वो ऑन पैसिव प्रोवाइड कर रहा है। प्रोग्रेस अब यहाँ पे इंडिविजुअली डिपेंड करेगी, जो लोग ऑन होंगे, जो लोग एंगेज होंगे, जो लोग डेडिकेटेड होंगे, कमिटेड होंगे, और मिशन विजन को समझ रहे होंगे, उनके पास यहाँ पर अनलिमिटेड पोटेंशियल है ग्रोथ का। और जैसे जैसे हम इस पड़ाव में आगे बढ़ते जाएंगे, फेज 1 हमारा रेडी है, हम अपने अगले फेज की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पे वो मतलब जो आपके बड़े सपने हैं वो अब यहाँ से आप फुलफिल करने वाले हैं। पहले सिर्फ हम सोचा करते थे, और सोचने के बाद हमारे पास कोई उसको, उन सपनों को साकार करने का कोई एक सही माध्यम, रास्ता नहीं था, एक कुशन नहीं था, एक बैकएंड से सपोर्ट नहीं थी। तो वो बैकएंड सपोर्ट जो है मिस्टर ऐश बैकएंड पे हमारे लिए रेडी कर रहे हैं, और लगभग उसमें जो जो चीज़ें हमारी बेसिक्स होती हैं वो सब सारी चीज़ें तैयार है। पूजा की सामग्री आप इस तरह से समझिए कि आपके घर पे कोई पूजा आपने रखी है, और उसकी सामग्री और बाकी की जो तैयारियां हैं वो भी यहाँ पे शुरू हो चुकी
हैं, पूजा भी शुरू हो चुकी है। अब वो फाइनल डे का हवन जिस दिन हम ग्लोबल यहाँ से जाने वाले हैं, वो अब हमारे बीच में वो दौर कभी भी आ सकता है। और मिस्टर ऐश ने क्लियरली हमारे लास्ट वेबिनार में जब हमारे साथ वो मौजूद थे 360 में, सरप्राइजली वो हमारे साथ आए थे परसों, तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में यहाँ पे क्लियर किया था कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मतलब हम लोग यहाँ से शेयर कर रहे थे जो कंपनी एंड पे कंपनी के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मतलब एक रोड़े का, एक अड़चन का काम कर रही थी। इसलिए अब यहाँ से डिसाइड ये किया गया है कि जो चीजें अभी आप तक कह दी गई हैं, आप सभी को मालूम है, जो एंगेज है, जो जुड़े हैं, ठीक है, वो सारी की सारी इवन मतलब हमारी जो कोर वैल्यूज है, जो हमारा मेन मतलब मिशन एंड विजन है, दैट इज ऑल सेम। और हमारा वो काम करने का तरीका, वो सिस्टम जो हमारे साथ डिस्कस किया गया है, हमें जो बताया गया है, वो सब कुछ वैसे ही होगा। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें आपको अकम्पलिशमेंट के बाद जो है वो शेयर की जाने वाली है, पाइपलाइन वाली चीजें या फिर कुछ ऐसी चीजें मतलब जिनकी वजह से कंपनी एंड पे कंपनी को दिक्कतें या परेशानियां हो सकती हैं, उनको शेयर करने की वजह से। तो वो चीजें अभी बेसिकली यहाँ से शेयर नहीं की जाएंगी। लेकिन बैक एंड पे जो काम हो रहा है, जिस लेवल से काम हो रहा है, ठीक है, उसको जब हम अचीव कर लेंगे तो वो डेफिनेटली हम सभी लोगों के साथ शेयर किया जाने वाला है। तो यूं समझिए कि हमारे फाइनेंशियल जर्नी का जो पड़ाव है उसमें अभी कुछ दिक्कतें, समस्याएं अभी भी बाकी हैं। और साथ ही साथ मिस्टर ऐश ने कहा था कि हम सारी चीज़ों को मतलब एक अलग और काफ़ी सारी चेंजेस मिलने वाली हैं। जो प्रोडक्ट्स हमें अभी अभी यूटिलाइजेशन के लिए मिले हैं, उनमें कुछ एडिशन मिलने वाले हैं। स्पेसिफिकली हम ओ करेक्ट की बात अगर करें तो ओ करेक्ट में हमें अब कुछ नए फीचर्स भी यहाँ ऐड होकर बहुत जल्द मिलेंगे। और बैक एंड पे अगर हम अभी छोटे छोटे ग्लिचेस अगर कुछ महसूस कर रहे हैं तो बैक एंड पे वो सब चीज़ें नोटिस की जा रही हैं। आप यूएन करके अभी देखेंगे, एक हमारे साथ मौजूद हैं, आई बिलीव वो कंपनी एंड से ही मौजूद होंगे, हम उनका भी स्वागत करते हैं यहाँ पर। और सब चीज़ें यहाँ पर मॉनिटर की जा रही हैं। और सारी चीज़ें जो बैकएंड पे हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनकी नज़र उसके ऊपर है। और ओवरऑल जो मैं कहूँगा, ओवरऑल सिनेरियो जो अभी करंट सिनेरियो है, उसमें मिस्टर ऐश बिल्कुल साफ साफ ये तस्वीर देख पा रहे हैं। जो वो करना चाहते हैं वो सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा प्लान किया गया था। हाँ, थोड़ा अप डाउन, मैं फिर से कहूँगा, थोड़े अप डाउन होते हैं और थोड़ी बहुत मिसकैलकुलेशन भी यहाँ पे होती हैं। और जब हम मतलब कोई प्रयास या प्रयत्न कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ गलतियां भी होती हैं। लेकिन ऑन पैसिव की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हम उन गलतियों से सबक सीख रहे हैं और पूरी तरह से अपनी तरफ से प्रयास रहते हैं कि हम उनको यहाँ पर दोबारा किसी भी तरीके से रिपीट ना करें। बट दैट्स व्हाट वी आर सपोज टू डू एंड वी आर डूइंग बेटर। बहुत बहुत बढ़िया हम यहाँ पे कह रहे हैं। इसीलिए मिस्टर ऐश ने कहा है कि भैया ड्रीम बिग, आप अपने सपने बड़े कीजिए अब। और समय आ चुका है, ये बिल्कुल सही समय है। अभी सपने बड़े करने के साथ साथ उन सपनों को अचीव करने के लिए, उन गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने वो गोल्स जो है, अब वो गोल्स आप जो आप अचीव करना चाहते हैं वो अब आप सेट कर लीजिए, वो सारे गोल्स अचीव कर लीजिए। मान लो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे 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 ऊपर जितनी भी फाइनेंशियल लायबिलिटीज है मैं उनको ओवरकम करना चाहता हूँ। उनके बाद मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में वी बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिलीज। तो आप जानते हैं कि सभी के पास अपने आय के स्रोत नहीं है। तो पहली बात, मैं उन फैमिली के लिए अपनी सपोर्ट का सिस्टम बनना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। उनको उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करा के, उनको इंडिपेंडेंट बना के, उनको ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ जोड़कर उनकी लाइफ को भी जो है हम मतलब उनमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं। फिर अपने गांव के लिए बेसिकली काम करना चाहता हूँ। और उसके बाद फिर जब ये सब चीज़ें मेरी ये जो गोल्स हमने सेट किए हैं अगले 2 साल के लिए, मुझे लगता है अगले 2 इयर्स में ये सारे गोल्स हम कंप्लीट कर पाएंगे। और उसके बाद फिर हम अपने स्टेट लेवल पे और कंट्री लेवल पे, और उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ी और हम सब लोग ये जो हम अचीव मतलब ये जो गोल्स हमने सेट कर रहे हैं, या जो मैंने इंडिविजुअली जो ये गोल सेट किए हैं, इनको जब अचीव कर लेंगे तो अगर दुनिया के किसी भी कोने में जहां पर भी हमारी आवश्यकता होगी, जैसे अफ्रीका में आप देखिए अभी बहुत सारा वहां पर अफ्रीकन कंटिनेंट में मतलब लोगों को पीने के साफ पानी तक की व्यवस्था वहां पर नहीं है। तो ऑन पैसिव डेफिनेटली अपने एंड से वो सारी चीजें कर रहे होंगे, बट अपने हेल्पिंग एंड जो रहेंगे वो हम भी ऑन पैसिव के इस ओब्लेस और बाकी जो भी वो कार्यक्रम अफ्रीकन कंटिनेंट में चलाने वाले हैं, या जहां पर भी ऑन पैसिव की आवश्यकता होगी चलाने वाले होंगे, तो वहां पर भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो समय आ गया है कि पहली चीज हम मतलब बड़ा सोचना शुरू कर दें, ठीक है। वो चीजें जो अभी आपको लगता था कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप उनको अकम्प्लिश नहीं कर सकते, वो सब करने का मतलब
मादा और करने का मतलब एक जो प्लेटफॉर्म है दैट इज ऑन पैसिव। आपको ये समझना होगा कि अब जो चीजें आपको लगती थी कि इम्पॉसिबल है, आप कभी नहीं कर पाएंगे, वो सब चीजें अब आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। तो एक तो बड़ा सोचना शुरू कर दीजिए, और बड़ा सोचने के साथ साथ अपने आने वाले साल 2 साल के लिए जो आपके गोल्स हैं, बेसिकली प्राइमरी जो गोल्स हैं जिसके लिए आप ऑन पैसिव से जुड़े थे, देखिए पर्सनल पर्सनल डेवलपमेंट भी है। सबसे पहली चीज तो हम लोग जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे, तभी हम किसी दूसरे के लिए सोच पाएंगे। मेरे अपने घर पे अगर मैं सभी का पेट भर पाऊंगा, ठीक है, तभी मैं 2 रोटी किसी और को भी देने की सोच सकता हूँ। तो पहले अपने वो सारे गोल्स, जो भी आपके गोल्स हैं अगले 2 साल के लिए, अगले 1 साल के लिए, उन गोल्स को सेट कर लीजिए। और उन गोल्स को सेट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म कुशन ऑन पैसिव दे रहा है। थोड़ी बहुत मेहनत आप कीजिए, 90% मेहनत बैकएंड से ऑन पैसिव हमारे लिए कर रहा है, और वो जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा, तो उन ड्रीम्स को, उन गोल्स को आपने अगर साल भर के लिए, 2 साल का उसके लिए टारगेट सेट किया है, तो अगर आप खुद से यहाँ पे मेहनत करते हैं, समझते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एंगेज रहते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इस बिजनेस एक्टिविटीज में, तो आप वो पीरियड कम कर सकते हैं। जो चीजें 2 साल में होने वाली थी उनको हो सकता है आप आने वाले 1.5 में कर पाएंगे, 1 साल में कर पाए, 6 महीने में कर पाए। तो वो गोल्स अभी सेट करने का टाइम आ गया है, जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं। तो कॉपी पेन लीजिए, आपकी लाइबिलिटीज है वो लिख डालिए सारी की सारी, आपकी परिवार के प्रति कुछ और जिम्मेदारी है वो सारी की सारी लिख डालिए, और वो गोल सेट कर लीजिए। और फिर देखिए कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपने कितनी सी मेहनत की है, और आपको अब किस लेवल से, क्योंकि अब विड्रॉल्स आने वाले हैं, बोनसेस आने वाले हैं, तो आपको डेफिनेटली अपना वो पोजीशन यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि आपने जितनी मेहनत कर रखी है, या जो पैसिव इनकम ऑन पैसिव आपको प्रोवाइड करने वाला है, उनसे आप कितने टाइम में अपने गोल्स को सेट कर पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि जो ऑन पैसिव ने यहाँ निर्धारित किया है उनसे आपके गोल्स सेट हो सकते हैं, या आप उसी पेज से चलना चाहते हैं, तो देर इज नथिंग मच टू डू हियर। बट अगर आप चाहते हैं कि उन गोल्स को, जो उन सपनों को जो आपने अभी सेट किए हैं, उनको आप जल्दी अचीव करना चाहते हैं, तो देर इज सो मच फॉर यू। अभी अभी तक भी आपने बहुत कुछ ना कुछ अपने जीवन में कर ही रहे होंगे, लेकिन जितने प्रयास आपने वो दूसरी जगह कहीं पर भी सक्सेसफुल होने के लिए किए हैं, उसका 10% भी अगर आप ऑन पैसे हैं, फिर अपने सपनों को बड़ा करना पड़ेगा, और बड़े गोल सेट्स करने पड़ेंगे। और फाइनली आता है हमारा एक्शन। तो आपने बड़ा सोच लिया, आपने बिग बिग ड्रीम्स अपने जो हैं उनको अपने सामने आप लेकर आ गए, फिर उनको आपने गोल्स अपने सेट कर दिए कि भैया ये काम मैंने 6 महीने, अगले 6 महीने में करना चाहता हूँ, अगले 1 साल में मैं ये करना चाहता हूँ, 1.5 में ये करना चाहता हूँ, 2 साल के अंदर मैं ये करना चाहता हूँ। वो गोल्स आपने सेट कर लिए, और उसके बाद जब आपको यहाँ पर अपना पोजीशन समझ में आएगा, फाइनेंशियली कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको मालूम होगा कि आपको कितना सा मेहनत अपनी तरफ से डालने की जरूरत है, और बैकएंड से आपको क्या सपोर्ट मिल रही है। तो उन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा, तो वो सपने आप जल्दी अचीव कर पाएंगे। एंड तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज टेक एक्शन। टेक एक्शन का मतलब ये हुआ कि भाई सपने भी आपने देख लिए, गोल्स भी आपने सेट कर लिए, ठीक है। अब ये 2 गोल सेट करने के बाद, ये 2 चीजें करने के बाद, आपके सामने पिक्चर बिल्कुल क्लियर होने वाली है। जैसे ही आपको ये विड्रॉल्स और आपके कमीशन यहाँ से रिसीव होने वाले हैं, साथ ही साथ जो बोनसेस रिसीव होने वाले हैं, उसके बाद आपको मालूम होगा कि आप ये गोल्स कितने टाइम पे सेट कर पाएंगे। तो उसके लिए अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। एक्शन लेने का क्या है, अगेन गो बैक टू योर ड्रीम बिग वाले पार्ट पे, बड़ा सोचना शुरू कर दीजिए। उन बड़ा सोचने के लिए अपने गोल सेट शुरू कर दीजिए, और उन गोल्स के लिए अब जो टेक एक्शन वाला पार्ट है वो यही है कि आपका ये दोनों चीजें, दोनों खाके तैयार होने चाहिए। उसके बाद जैसे ही पिक्चर क्लियर होती है, हम अगले फेज में यहाँ पर जाते हैं। आपको वेरी वेल पता होगा कि आप किस किस समय में ये गोल सेट कर पाएंगे, और उसके बाद एक्शन लीजिए, जो जो करने की रिक्वायरमेंट है, जो जो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑन पैसिव में कुछ कंट्रीब्यूट करना, ठीक है, तो एंगेज होना यहाँ पे शुरू कर दीजिए, यहाँ की एक्टिविटीज को समझना शुरू कर दीजिए, प्रोसेस को समझना शुरू कर दीजिए। और प्रोसेस के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे एक अच्छे ह्यूमन बींग आप बन जाइए। किसी से ईर्ष्या मत रखिए, किसी से द्वेष मत रखिए, किसी का बुरा आप मत सोचिए। अपनी तरफ से आप ये कोशिश मत कीजिए कि आप मतलब यहाँ पर हो सकता है इस जर्नी के दौरान बहुत सारे लोगों ने आपको मतलब डिस्करेज किया हो, आपको कुछ ताने कसे हों, कुछ कमेंट कसे हों, ठीक है। तो ये तो
समाज का मतलब आपको अब इस समाज में अगर आप रह रहे हैं, हमें हमें बहुत कुछ कहा भी जाता है, बहुत कुछ सुनना भी हमें पड़ता है और जब हम सक्सेसफुल हो चुके होते हैं तो वही लोग जो हमें ताने कस रहे होते हैं, हमें तंज कस रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारे फॉलोअर्स बन के, हमारे डेसिबल्स बन के हमारे साथ चलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा मकसद किसी को छोटा दिखाना नहीं है कि भैया वो गलती कर रहा है तो वो छोटा हो गया, मैं इसको 4 बात ऐसी बोल दूं। नो इफ बट टाइम, दिस टाइम इज टू टेक एक्शन। और एक्शन में हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो मिस्टर ऐश हम सभी लोगों के अंदर देखते हैं वो ये है कि हम यहाँ पे अवेयरनेस लेकर आएंगे। अवेयरनेस कैसे लेकर आएंगे, जब तक हम खुद ही समझदार नहीं होंगे, हमें खुद ही ये जो, तो डेफिनेटली हम अवेयरनेस भी लेकर नहीं आ सकते। और जब हम अवेयरनेस नहीं लेकर आ सकते तो वेरी पर्पस ऑफ इंडक्टिंग अर्ली बर्ड्स और फाउंडर्स हमें इसीलिए लिया गया था कि हम टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूटिलाइज करें, टन टना के उसको समझें और फिर मदर टेरेसा की तरफ मिस्टर ऐश के साथ वो हाथ बनकर जो ह्यूमैनिटी के लिए हम इस मिशन एंड विजन को देख रहे हैं उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन हम कर पाए। तो वो समय आ चुका है कि थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन अब हम सभी लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर, ऐसा नहीं है कि अजय शर्मा ने बोला है तो आपको करना है, लेकिन थोड़ा कंट्रीब्यूशन आप करना शुरू कर दीजिए। अपने ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ एंगेज होना शुरू हो जाइए। ओमेल यूटिलाइज कीजिए, ओट्रिम यूटिलाइज कीजिए, ओनेट को यूटिलाइज कीजिए। वहाँ पे ओनेट पे आपके साथ बहुत सारी ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप क्लब्स क्रिएट कर सकते हैं, अपने आपकी थॉट जो है वहाँ पे अपने अपने ब्लॉग्स आप लिख सकते हैं, वहाँ पे पॉडकास्ट की आपको ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारी मतलब पूरा आप ये लीजिए जितना भी आपको सोशल मीडिया आज की डेट में नजर आ रहा है उसको एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालिए, उसको चला दीजिए। उन सब का जो निचोड़ है दैट इज ओनेट। तो अभी वो इनिशियल स्टेज पे है, इसलिए आपको वहाँ पे आप थोड़ा सा सहज महसूस नहीं कर रहे होंगे, थोड़ा सा डाटा कंजम्पशन हो रहा होगा, थोड़ा वो स्लो चल रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये इनिशियल फेज है, मतलब इनिशियल स्टेज पे हैं हम अभी अभी। जैसे ही हम इसको कमर्शियल कर देंगे, जैसे ही हम ऑफिशियल आगे मूव करेंगे, तो ये सारी चीजें जब ऑटोमेटिकली हमारे सर्वर पे चली जाएंगी, हमारे डाटा सेंटर से वो लाइव हो रही होंगी, तो ये स्पीड, ये नेट, ये सारे इश्यूज जो हैं ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे खत्म होते हुए दिखेंगे। तो एक टेस्टिंग फेज का लुक कुछ और होगा और एक प्रोफेशनल लुक जो है वो कुछ और होगा। और उस प्रोफेशनल लुक में भी जो हम बाई डिजाइन यहाँ पर देख पा रहे हैं उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस, बहुत सारे चेंजेस जो हैं बैक एंड पे मिस्टर ऐश ने दोबारा से इनिशिएट किए हैं। मल्टीपल वर्जन अवेलेबल है, ठीक है। और उसी तरह जो ये इस पड़ाव में वो आगे जाना चाहते हैं, इसके लिए ओवरऑल टोटल खाका जो है ऑन पैसिव के फेज 1, फेज 2, फेज 3 का जो खाका है, इसकी भी प्लानिंग के मतलब अल्टरनेट जिसको कहते हैं, मतलब अगर हमारा प्लान ए काम नहीं करता है तो हमारे पास प्लान बी है, प्लान बी काम नहीं करता है तो प्लान सी है, ठीक है। और हो सकता है प्लान ए और बी से प्लान सी अच्छा हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर रेडी हैं। ये बिजनेस मॉडल है, परफेक्ट बिजनेस मॉडल है, स्टडीज पे आधारित है, एक्सपीरियंस पे आधारित है और इसको एग्जीक्यूट करने के पीछे सबसे बड़ी चीज एक बहुत बहुत अच्छी मंशा है। और उस अच्छी मंशा होने के कारण हमें जो है बैकएंड से डिवाइन सपोर्ट भी है। मिस्टर ऐश कई बार कहते हैं कि कोई दैविक शक्ति है जो मुझे मतलब बैकएंड से सपोर्ट कर रही है, अदरवाइज जिस तरह के चैलेंजेस और जिस तरह की दिक्कतें बैकएंड पे आ रही हैं, एक वक्त वो आदमी ये सोचता है कि यार बस बथेरा हो गया अभी। जैसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं हमारे बीच में, उन लोगों ने अब मान लिया है कि उनको यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, उनका यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। और उनको लगता है कि ये नौटंकी यहाँ पे चल रही है और ये ऐसे ही चलती रहेगी। अब इसकी वजह क्या है, आज तक हुआ ही ऐसा है, इससे डिफरेंट तो कुछ हुआ ही नहीं, इससे विपरीत तो कुछ हुआ ही नहीं। हमेशा ऐसा ही हुआ है कि हमें कंपनियां आई हैं नहीं, उन्होंने हमें बड़े बड़े प्रलोभन दिए हैं, हम सब मिलजुल के हमने एक कम्युनिटी खड़ी की है और उस कम्युनिटी खड़े करने के बाद एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा करने के बाद पता लगता है एक दिन की वो कंपनी ताला लगा के निकल चुकी है, ना तो हमारे पास एड्रेस है, ना कोई हम लीगल एक्शन वहां पे इनिशिएट कर सकते हैं। और फिर थक हार के हम दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं कि चलो यार पिछली बार गलत कंपनी मिली थी, इस बार अच्छी मिल जाएगी, पिछली बार गलत मिली थी, इस बार अच्छी मिल जाएगी। तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग के सेटअप को आप बिल्कुल बाहर रख दीजिए। और ना ही मल्टी लेवल मार्केटिंग के लेवल का ये बिजनेस है, ये उस लेवल का बिजनेस ही नहीं है, ठीक है। ये दिस इज ब्रिक एंड मोटर बिजनेस, दिस इज रियल मॉडल ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। और ये इंटरनेट का मॉडल है, एकदम विपरीत। आपने आज तक जितने भी व्यवसाय, जितने भी आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग के या पर्सनल अपने लेवल के अनुभव मिले होंगे, उनसे विपरीत एक बिजनेस है, ठीक है। और जहां पर वेल्थ की कोई कमी नहीं है, हमेशा मैं कहता हूं वेल्थ यहाँ पर बाय डिफॉल्ट है। इंटरनेट पे आप छोटा सा एक वीडियो को अगर वायरल करने में कामयाब हो जाते हैं तो भैया लोग आपके कदमों में, पैसे आपके कदमों में है। तो यहाँ पर पैसा बाय डिफॉल्ट है, बट आपको चाहिए क्या, सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो सिस्टम आपको एक रेजिडुअल
प्रोवाइड करके करके दे सके, एक प्रोग्रेशन आपको प्रोवाइड करके दे, साफ-सुथरा हो, जहाँ पे आप सेफ महसूस करें, आने वाले लोग सेफ महसूस करें, उस टेक्नोलॉजी को जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, उसका यूटिलाइज़ेशन उसका यूटिलाइजेशन ठीक है, उसको एक आम आदमी यूटिलाइज कर सके पैसों की वजह से या फिर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या फिर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस नहीं होने की वजह से वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे प्रतिभागी नहीं बन पा रहे हैं। हर एक को हम यहाँ प्रतिभागी बनाकर चलें और फिर जो है इस सिस्टम को हम जनरेशन टू जनरेशन आगे पास कर पाए, हम अपने आगे वाली पीढ़ी को इसको दे पाए, अपनी हमारी आगे वाली आने वाली पीढ़ी यहाँ पे रिसर्च करे, डेवलपमेंट करे, सुधार करे, फिर इसको अपनी आगे आगे वाली आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाए। क्योंकि हम सब लोग यहाँ पे परमानेंट नहीं है, लेकिन ये जो सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं ये परमानेंट रहने वाला है। ठीक है, तो जब एक परमानेंट रेजिडुअल इनकम का परमानेंट सिस्टम हम यहाँ पे एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं जो पुश्तों दर पुश्तों चलने वाला है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब अगर चाहें तो जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, बड़े बड़े बागड़ बिल्ले जिनको मैं कहता हूँ, जो लोग मौजूद हैं, जिनके पास धनाढ़ लोग हैं, जिनको हम मतलब फोर्ब्स की लिस्ट में देखते हैं, दुनिया के रिचेस्ट पर्सन मानते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन मानते हैं, वो चाहे तो एक टक ऑफ बटन से वो कर सकते हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनकी मंशा नहीं है, वो अपने पर्सनल घर भर अपनी में ज्यादा विश्वास करते हैं, थोड़ा बहुत चैरिटी के नाम पे लोगों को दिखाने के लिए कंट्रीब्यूट भी करते हैं, बट नॉट द वे मिस्टर ऐश मुफारा इज डूइंग। तो मिस्टर ऐश क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल धारा के बिल्कुल विपरीत बिजनेस कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप, इस बात को समझिएगा। एक बिजनेस की अलग परिभाषा वो यहाँ पर स्थापित करने वाले हैं और जनरेशन टू जनरेशन वाला वो बिजनेस हम सभी को, आप सभी को देने वाले हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उसमें कितनी हार्डशिप लग रही होगी, कितने चैलेंजेस बीच रास्ते में होंगे और बहुत सारी चीजें मिस्टर ऐश हमें अपना परिवार मान के हमारे साथ शेयर कर देते हैं और वो अभी मीटिंग खत्म भी नहीं हुई होती है, पूरी दुनिया में वो चीजें वायरल हो जाती हैं। तो वो जो चीजें फाउंडर मेंबर कम्युनिटी के लिए कही गई है, स्पेसिफिकली हमें एज ए फैमिली मिस्टर ऐश ने शेयर की है, उसका दुनिया में बखान करने की क्या आवश्यकता है। लोग देरी नहीं लगाते हैं, लोग टकाटक उठा के जो उसको यूट्यूब पे डाल देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर, हम कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं अपनी मेंटेन कर पा रहे हैं और इसलिए जो स्ट्रेटेजी और हमारी हमने प्लानिंग की होती है, उस स्ट्रेटेजी और प्लानिंग को जब बाहर की दुनिया देख लेती है, जब वो लोग देख लेते हैं, जिन लोगों को हमारे यहाँ किए जा रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है, वो सब जब हम सिस्टम को साफ सुथरा करेंगे ना, तो डेफिनेटली जो कीड़े हैं वो कुलबुलाएंगे जरूर। ठीक है, क्योंकि अब सिस्टम को साफ किया जा रहा है, फिल्टर किया जा रहा है, एक नई व्यवस्था यहाँ पर स्थापित की जा रही है। जो ऑलरेडी व्यवस्था है उसको हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हम उसके बारे में हमने बथेरा विचार विमर्श करके देख लिया, बथेरा उसके साथ लड़के देख लिया, उसके साथ चल कर देख लिया, लेकिन अल्टीमेटली 2024 सालों में जो आदमी गरीब था वो आज की डेट में गरीब ही है, वो प्रोग्रेशन कर ही नहीं पाया। जिसके सर पे आज छत नहीं है तो वो छत बेचारा, उसकी बरसात में छत चूती ही रहती है और कुछ लोग जनरेटर लगा के, एसी लगा के अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं। ठीक है, तो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। अभी भी बहुत बड़ी खाई जो है एक मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज और एक जो रिच फैमिलीज हैं उन लोगों के बीच में अभी भी एक बहुत सारी बड़ी खाई मौजूद है। तो उस खाई को, उस गड्ढे को भरने का प्रयास मिस्टर ऐश कर रहे हैं और उस प्रयास में हम आप अगर उनके साथ खड़े नहीं होंगे, हम आप अगर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, हम आप अगर अपने रोल को नहीं समझेंगे और यहाँ पर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो वही हाल होने वाला है जो इस बार जो हमारा आप पॉलिटिकली ज्यादा इन्वॉल्व एज फार एज ऑन पैसिव कंसर्न नहीं होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इस बार जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसका क्या हाल हुआ है। इतना सारा काम, इतनी सारी डेवलपमेंट करने के बाद, इंडिया की अर्थव्यवस्था को एक लेवल पे ले जाने के बाद, पूरे के पूरे मास के सोचने, मतलब 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के बारे में सोचा गया, किसी विशेष लोगों के बारे में नहीं सोचा गया। उसके बावजूद वो मेजोरिटी के लिए यहाँ पर मतलब तरस रहे हैं। जीत चुके हैं, लेकिन जीत के बाद उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं दिखी है क्योंकि उन्हें वो रिवार्ड नहीं मिला है। तो इसी तरह से मिस्टर ऐश की असली जीत तब होगी जब हम और आप मतलब उनके साथ उन इस मिशन विजन में खड़े होंगे और अपना अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ से इंश्योर कर रहे होंगे बिना किसी स्वार्थ के। इस स्वार्थ से नहीं कि मैं यहाँ जुड़ा हूं तो मुझे बोनस ज्यादा मिल जाएगा। अरे भाई, मिस्टर ऐश इतना कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, क्या हम अपने जीवन, जो हमारे लिए 18-18 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, क्या हम उनके साथ कंधे से कंधा जोड़ के अपना आधा एक घंटा पूरे 24 घंटे में नहीं दे सकते हैं? जो सोशल मीडिया पे इधर उधर चिट चैट में, पत्ते ताश खेलने में, कुछ भी करने में, आप टाइम पास करने में जो समय वेस्ट कर रहे हैं ना, उसमें से कुछ समय निकाल कर आपको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे करना है। वो एक आधा एक घंटा जो भी है, आप डेली का डेली ऑन पैसिव इकोसिस्टम को दीजिए। डेली जिन लोगों ने
सब्सक्रिप्शन ले रखी है वो अपने वेबिनार्स यहाँ पे क्रिएट कीजिए, वो अपने पर्सनल लेवल पे वेबिनार क्रिएट कीजिए। अगर आप नहीं भी अभी इस स्थिति में आए हैं कि आप लोगों को एजुकेट कर पाए, अवेयर कर पाए, आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल अभी नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म मिला है। यहाँ से कोई प्रोफेशनल तरीके से नहीं आपसे कहा जाता कि भाई प्रेजेंटेशन लेकर आओ, प्रॉपर तरीके से करो, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड का काम चल रहा है, नहीं। आपके पास बेसिक्स जो बेसिक्स हैं उनको डेवलप करने के लिए यहाँ पे हम आपको माध्यम प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और ये सारा जितने भी लोग 2000 प्लस वेबिनार्स रेगुलरली यहाँ पर होते हैं, ये सारे लोग प्रयासरत हैं, अपने अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग इसमें से ऐसे भी हैं, देखिए अच्छे बुरे लोग सब जगह हैं, कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं अपनी लाइमलाइट में रहने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, और कुछ लोग इस भावना से काम कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी में अवेयरनेस आ पाए, वो जागृत हो पाए, और अपना 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 जिम्मेदारी, हमें किसी दूसरे के प्रति मत देखिए कि कौन क्या कर रहा है, आप अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से निभा रहे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो जिम्मेदारी और वो रोल अगर हम अपना समझ लेंगे तो मैं फिर से कह रहा हूं कि पैसा यहाँ पर बाय डिफॉल्ट है, सिस्टम हम ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, उस सिस्टम को अभी हम कमीशन करने जा रहे हैं। कमीशन इन द सेंस मतलब उस सिस्टम को अब हम अपने अपने फाइनल स्टेज पे एग्जीक्यूट करके उसको दुनिया के साथ अब हम शेयर करने जा रहे हैं। तो जब हम फाइनल स्टेज पे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिस्टम डेवलप हो चुका है, सारा स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, वॉलेट्स की टेस्टिंग वहां पर हो चुकी है, पेमेंट प्रोसेसर के लिए अलग अलग हमने अपने ऑप्शंस यहाँ पे अडॉप्ट कर लिए, जैसे इंडिया के लिए बात चल रही है डेबिट कार्ड्स की, यूपीआई की और बैंकिंग नेट बैंकिंग की, तो सब कुछ यहाँ पर बैकएंड पे हो चुका है। अब उनको एक बाजार टक बजा के देखना भी तो पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि हमारा पिछला अनुभव कैसा रहा है, हमारे पिछले अनुभव में हमारे साथ एक मर्चेंट ने बदमाशी की है और अब हम उसको रिपीट नहीं करना चाहते। साइमल्टेनियसली जिस लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म से और जो इम्पैक्ट मिस्टर ऐश क्रिएट करना चाहते हैं, हो सकता है जो हमने ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे डेवलप किए हो उनमें अभी थोड़ी बहुत ही मॉडिफिकेशन की, थोड़ी बहुत ही और बेहतरी की गुंजाइश हो, इसीलिए वो टाइम ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समय लेने के पीछे मकसद ये है कि फाउंडर मेंबर्स को परेशान करना है, वो हमारी परेशानी को, हमारी दिक्कतों को हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, और उन्होंने इसको स्टडी करने के बाद, मतलब वर्षों स्टडी करने, 2008 से चल रही है उनकी प्लानिंग, तो इतने सालों स्टडी करने के बाद फिर वो इधर सिस्टम में आए हैं, और यहाँ पर भी आने के बाद जो विजन मिशन वो लेकर आए थे, वो विजन मिशन में भी बहुत 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 बड़ा वो ऑलरेडी बन चुका है, ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है ऑन पैसिव। अगर बशर्ते आप अपने आसपास देख पा रहे हैं, आप एंगेज्ड हैं, और जो एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही हैं और जो पिछले 5 सालों में हमने अचीव किया है, तो ऑन पैसिव अपने आप में बहुत बड़ा बन चुका है। हम आके वायरल नहीं होंगे, हम वायरल होकर आ रहे हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। हम आने के बाद वायरल हो जाएंगे, जिस दिन आ जाएगा ऑन पैसिव वायरल हो जाएगा। बहुत सारे हमारे अभी फाउंडिंग मेंबर यही बात कर रहे हैं कि तू देखता जा, अभी तो तेरे को ऐसा लग रहा है जिस दिन आएगा ऐसा हो जाएगा। नहीं, हम पहले से ही वायरल होकर आ रहे हैं, और पहले से वायरल होकर आ रहे हैं, तो अभी क्या होगा, अभी हम आसानी से सबके मतलब मोबाइल डिवाइसेस में, सबके इंटरनेट फैमिली में हम आसानी से उनके परिवार का हिस्सा हम बनने वाले हैं, और अल्टीमेटली ऑन पैसिव का अपना एक बहुत बड़ा कम्युनिटी और एक बहुत बड़ा परिवार बनने वाला है, जहां पर हम एक दूसरे की मतलब प्रोग्रेस से, एक दूसरे की सुख समृद्धि से, डेवलपमेंट से जल नहीं रहे होंगे, बल्कि हम एक दूसरे को डेवलप करने के लिए एक दूसरे का हाथ से हाथ मिलाकर कोशिश कर रहे होंगे कि हम आगे बढ़े। तो ओवरऑल कहें तो एक नए समाज की, एक नई कम्युनिटी की यहाँ पर स्थापना हो रही है। बट बहुत सारी वजहें ऐसी हैं, जैसे जिन्होंने हमारे जीवन में ऑलरेडी उथल पुथल मचा रखी है, बहुत सारे अनुभव हमारे ऐसे हैं जिन्होंने मतलब जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर उस मिशन और विजन की तरफ ध्यान देने के लिए, और उन वजहों से जो है सारी चीज हम आकर यहाँ पर ऑन पैसिव पर थोप देते हैं कि भाई मिस्टर ऐश ने ऐसा कहा था लेकिन अब हो नहीं रहा। अरे भैया, वो प्रयासरत है ना, उन्होंने कहा है ना कि हम डू इट और डाई एटीट्यूड से कह रहे हैं। तो अगर अभी तक जो कुछ चीजें उन्होंने कही है वो हुई है, समय बेशक लगा है, मैं ये 100% में मान के चलता हूँ कि समय लगा है, और ये मिस्टर ऐश भी कहते हैं समय जरूर लगा है, लेकिन जो जो उन्होंने प्लान किया है वो हुआ है, ठीक है। तो प्लानिंग में तो हम हमेशा से आगे चल रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन भी तो उस तरीके से होना चाहिए ना। प्लानिंग तो हमारी अगले 5 सालों की है, तो अगले 5 सालों में जो हमने अचीव करना है वो मेरी आपकी जल्दी के लिए क्या आज ही हम कर लेंगे, या फिर आज ही हम कुछ उल्टा सीधा करके, कुछ गलतियां करके इस सिस्टम को डेवलप करें और 6 महीने में ये बंद हो जाए? उससे बेटर है कि भैया हम 6 महीना ले लें, हम इसको 6 महीने बाद शुरू करें। तो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग एट द बैक एंड। मोटे मोटे तौर पे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, और ये एक दिन जरूर होगा। हम सक्सेसफुल ऑलरेडी, जो लोग समझते हैं वो जानते हैं कि हम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, बस वो मोनेटाइजेशन होना बाकी है। मोनेटाइजेशन भी होगा ना जब हम पब्लिक जाएंगे, जब हमारे पेमेंट प्रोसेसर सारे सेट हो जाएंगे, हमारा इकोसिस्टम का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए
जाएगा, हमारा फेस 1 कंप्लीट हो जाएगा, मिस्टर ऐश आएंगे, हमसे शेयर करेंगे, हम अगले पड़ाव में भी जाएंगे। और उसके बाद फिर सेकंड फेज में हम डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा दौर देखने वाले हैं। बहुत सारी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज जो ह्यूमन काइंड को, ह्यूमन लाइफ को बहुत आसान बना देने वाली है, ठीक है, वो सब कुछ हम यहाँ पे इंटीग्रेट होते देखेंगे। बहुत कुछ अभी होते देखना बाकी है। तो मतलब 5% अभी जो है वो ट्रेलर है। ये मतलब कंपनी बन गए हैं। आप सोचिए जब पूरी मूवी रिलीज होगी तो क्या होगा, ठीक है। तो उस इम्पैक्ट की तरफ हमारा ध्यान इस वजह से नहीं जाता है क्योंकि हमारे अनुभव कुछ इस मार्केट के खराब रहे हैं और अभी भी हम मल्टी लेवल मार्केटिंग का ही हिस्सा मानकर जो है ऑन पैसिव को चल रहे हैं। हम इसको इंटरनेट के व्यवसाय के रूप में देख ही नहीं पा रहे हैं और जो जो चीजें डेवलप हुई हैं वो किस लेवल से डेवलप हुई हैं और मार्केट में उनका कौन सा दूसरा विकल्प अवेलेबल है, चाहे आप उसके कॉस्ट वाइज चले जाइए, चाहे आपके उसके यूटिलाइजेशन वाइज चले जाइए, फीचर वाइज चले जाइए, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो ऑन पैसिव कर रहा है या करने जा रहा है, ठीक है। इसीलिए डेफिनेटली जब हम डिफरेंट होंगे और हमारी मंशा सही होगी तो सक्सेस यहाँ से, आपकी सक्सेस की कहानी ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। अब उस सक्सेस की कहानी में मैं कई बार कह चुका हूँ, अपना किरदार फाइंड आउट कीजिए, आपका क्या रोल है वो फाइंड आउट कीजिए और वो रोल आपको तब समझ में आएगा जब आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अब घर पे बैठ जाने से और घर पे बैठ के नारे लगाने से कि भाई हमें फाइनेंशियल आजादी चाहिए, हमें फाइनेंशियल आजादी चाहिए, तो सॉल्यूशंस नहीं मिलने वाले हैं। आपको थोड़ा सा घरों से बाहर निकलना पड़ेगा और यहाँ तो आपको घर से बाहर निकलने के लिए भी नहीं कहा जा रहा है। यहाँ तो आपको घर पे बैठे बैठे जो टाइम आप सोशल मीडिया पे इधर उधर अपना वेस्ट कर रहे हैं उसको कहा जा रहा है कि उसको यूटिलाइज कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, सब्सक्रिप्शन बहुत सारे लोगों ने लिए हैं, मुझे कितने लोग हैं ये नहीं, लेकिन अगर 37,000 विड्रॉल्स लगे हैं तो एटलीस्ट ये 37,000 लोगों को एटलीस्ट एक एक सिंगल वेबिनार भी अगर रोज का करते हैं तो आपको देखिएगा आप खुद से अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट कर देंगे इंटरनेट के ऊपर। अगर रोज हमारे ये जो 14 लाख फाउंडिंग मेंबर्स हैं रोज के रोज ये अपना www.onpassive.com पे जाएंगे और वहां से अपना लॉगिन करेंगे तो भैया गूगल का भी सर्च चक्कर आएगा कि ये 14 लाख लोग इस वेबसाइट पे क्यों जा रहे हैं, ठीक है। जो लोग इधर उधर आसपास भी देख रहे होंगे उनका भी सर्च चक्कर आएगा कि यहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है। दो ये सारी चीजें बहुत शानदार तरीके से बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन अभी भी हमारे प्रयासों में वो 100% डेडिकेशन और कमिटमेंट नहीं दिख रही है, ठीक है। पैसों से डेडिकेशन और कमिटमेंट नहीं आएगी भाई साहब। पैसा आने के बाद तो यहाँ से बहुत सारे लोग देखना, बड़े बड़े बागड़ बिल्ले जो यहाँ ऑन पैसे में भी अपने आप को बड़े बड़े बागड़ बिल्ले समझते हैं ना, उनका मकसद सबका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसा था। इसलिए बड़ी बड़ी टीम्स बना के बड़ा बड़ा सेटअप क्रिएट करके आप सिर्फ वो बीच बीच में कभी हफ्ते 10 दिन में आपके बीच आ जाते हैं और आपको दो चार बातें बोल जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं, ठीक है। पता किसी को कुछ नहीं है, कोई कहता है मैं ऐश को चिट्ठी लिखता हूँ, हम ऐश को ऐसा बताते हैं, हम ऐश को वैसा बताते हैं। भैया ऐश मुफारे जो हैं वो इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं तो आप अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं कि उनका जो मतलब दिमाग है, उनका जो ब्रेन है, उनके जो काम करने की शैली है, उनका जो प्रोफेशनलिज्म है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उसको दूसरा कोई मैच कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये दूसरों के चक्कर में पड़े रहना आप सभी को, हम सभी को छोड़ना होगा। हमें इंडिपेंडेंट बनना होगा और इंडिपेंडेंट बनने के साथ साथ एजुकेशन पे फोकस करने के साथ साथ अब हम किस पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन वो ट्रांसफॉर्मेशन हमें टच कर जाएगी, हमारे जीवन में वो चीजें शुरू हो जाएगी, हमारे वॉलेट में वो एप्पल्स आ जाएंगे, उसके बाद आगे की हमारी क्या भूमिका है और उन वॉलेट की इनकम को, अब इनकम पे आ जाइए सीधा सीधा सारे लोग, अगर 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 पैसे के लिए भी यहाँ पे हैं सारे लोग, तो उस इनकम को आप मल्टीपल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 आप कैसे बना सकते हैं, ये अगर आप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ आके सीखना पड़ेगा। और अगर आप 2 में ही खुश है तो फिर थोड़ा इंतजार कीजिए। डेवलपमेंट्स हो रही हैं बैक एंड पे, वो डेवलपमेंट्स में जब हमारे दद्दू हमेशा से कहते हैं कि कंप्लीशन इज द फाइनल डेट, तो जिस दिन वो कंप्लीशन होगी वो फाइनल डेट भी आपको दे दी जाएगी, हम अगले पड़ाव में भी जाएंगे और वहां से भी हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। तो दिस इज फेज 1 ऑफ ऑन पैसिव विच इज ऑलमोस्ट रेडी टू बी रिवील्ड टू द पब्लिक और बहुत जल्दी ये चीजें यहाँ से होने वाली है। जुड़े रहिए, अपने विश्वास को सशक्त रखिए, मजबूत रखिए और ऑन पैसिव जैसे इस विशाल का बिजनेस को समझने की कोशिश कीजिए। जानना इसको कंप्लीटली 100% जानना तो सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं फिर से कहूंगा, एंगेज होना और यहाँ पे अपनी भूमिका, जब आपके सक्सेस की कहानी लिखी जा रही है उसमें अपना भूमिका, अपना रोल वो इंडिविजुअल अपने आप फाइंड आउट कर पाएगा। हमारे बोलने से, हमारे उंगली पकड़ा के चलने से नहीं होगा, ठीक है। एक छोटे से बच्चे को हम उंगली पकड़ा के चलना सिखा सकते हैं, दौड़ता वो खुद से है और दौड़ के फिर वो जीवन की रेस जो उसको कंप्लीट करनी है, जीवन की रेस की लड़ाइयों में जो लड़
लड़ना है वो खुद से लड़ता है। तो ठीक उसी तरह से उंगली पकड़ के आपको यहाँ इकोसिस्टम तक ले आया जा सकता है। इकोसिस्टम में पड़ी रेवोल्यूशनरी चीजें हैं, उनके इम्पैक्ट को, उनके यूटिलाइजेशन को आपको समझाया जा सकता है, लेकिन अपने डेली यूज में, अपनी डेली प्रैक्टिस में लेकर आना, ये हमारी और आपकी, हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और जो लोग समझ रहे हैं वो उन सभी का मैं यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करूंगा कि वो समझ रहे हैं, उनका, उनके अंदर ग्रेटिट्यूड की एक भावना है, वो कृतज्ञ हैं मिस्टर आयुष मुफारा और उनकी फैमिली के लिए कि जो वो कंट्रीब्यूशन ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, हम उसे अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं। और हम मिस्टर आयुष मुफारा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, उनसे साथ नहीं लेकिन उनके बराबर चलने की हम जरूर कोशिश कर सकते हैं। तो फिलहाल मन की बात में आज के इस पार्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप जुड़ते हैं। बट आज काफी लोग, मैं सुस्ती देख रहा हूँ, पता नहीं क्या है। अभी जो है मेला चल रहा है ऑन पैसिव का, उस वजह से भी भीड़ कम हो जाती है। बट बहुत बहुत अच्छा लगा, आप सभी लोग जुड़ते हैं और कंट्रीब्यूशन अपना करने की कोशिश करते हैं। तो इस पार्ट 1 को हम यहीं पे एंड करते हैं। और हमारे साथ भटकर सर शायद मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सेकंड पार्ट के लिए हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इस पार्ट को हम यहाँ पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।